हेलो दोस्तों, ये है यूपीपी भर्ती 2024 का मॉडल पेपर। अगर आप किसी भी सेट में 100-110 नंबर ला रहे हो तो आप इसमें से 80 में से आप 60 क्वेश्चन करके दिखाइए तो आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों ये जो सेट है थोड़ा टफ पड़ेगा। आप अगर इसमें 60 क्वेश्चन तक सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। इस सेट में आप लोगों को सामान्य ज्ञान एवं हिंदी वाला पोर्शन करवाऊंगा। अगर आप 80 में से 60 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि उपबंध प्रतिरोधी गवाह भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश डैश के तहत आता है। तो उपबंध प्रतिरोधी गवाह दोस्तों किसके तहत आता है? तो याद रखिएगा ये आता है धारा 154 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मतलब 1909 में प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य संबंधी सुधार दिए गए मतलब विचार दिए गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सुफा का अधिकार क्या है? सुफा का अधिकार क्या है? आप लोग देखिएगा, ये नए नए क्वेश्चंस हैं। आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका जो मनोबल है हाई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ये इजी पोर्शन नहीं है। अगला है कि क्या है तो सुफा का अधिकार क्या है? तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए वरीयता का अधिकार होता है सुफा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है। एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है तथ्य तथा प्रश्न होता है जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत आवेदन को स्वागत किया जा सकता है। किसके द्वारा ये स्वागत किया जा सकता है? तो ये स्वागत किया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों करंट अफेयर का है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। पुरानी करंट अफेयर का पूछ रहा है कि 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये किसको प्रदान की गई थी दोस्तों? ये कुंभ मेला को प्रदान की गई थी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मान्यता। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था कौन था दोस्तों? जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था। तो कौन सा था? ये था दोस्तों JRD टाटा को दिया गया था कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भोटिया जनजाति दोस्तों किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यह वीडियो पूरा देख लो, बहुत ही अच्छा सेट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो श्री राम का जन्म स्थान है? तो दोस्तों अब नाम बदल गया है फैजाबाद को, पहले जो फैजाबाद था उसी में अयोध्या पड़ता था, अब फैजाबाद का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में UN पीस बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दी गई है? तो हाल ही में UN पीस बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दी गई थी? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये पुरानी करंट अफेयर कितनी राशि दी गई थी? तो ये 5 लाख की राशि दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो किन्हें नियुक्त किया गया था नए अटॉर्नी जनरल के रूप में? तो वो थे दोस्तों KK वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये किस में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये प्रचार में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, जो बोर्निया द्वीप है दोस्तों इससे भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मरीज के होंठ कोने से फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी से मरीज के होंठ कोने से फट जाते हैं? तो कौन सी विटामिन होती है दोस्तों? वो होती है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? शून्यकाल दोस्तों कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1962 में। और याद रखिएगा जो शून्यकाल है दोस्तों ये भारत की ही देन है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया। किसने दोस्तों मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है, तो किसने किया है, वो है मिजोरम, जिसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है। अगला है कि सुन्नी विवाह में अवयस्क अभिभावक कौन हो सकता है। अवयस्क अभिभावक कौन हो सकता है सुन्नी विवाह में, तो याद रखिएगा वो हो सकता है पिता। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जगत गुरु, क्या है क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो याद रखिएगा यह है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है दोस्तों कि किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है। तो किसको शामिल किया है दोस्तों, वो है गोलकनाथ मामले में शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो कौन सी योग्यता नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो। जो दिया है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये योग्यता नहीं, बाद बाकी सभी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठंडे देशों में सर्दियों में पाइपलाइन अक्सर फट जाती हैं, क्यों फट जाती हैं, क्या रीज़न होता है। कि दोस्तों क्या होता है कि बर्फ़ जमने पर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वो फट जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोस्तों किस युग के साथ संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये गुप्त वंश के साथ संबंधित हैं। अगला है कि उस हार्मोन्स का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है। अमाशय रस के स्राव को कौन उत्तेजित करता है, वो होता है दोस्तों गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है, तो ये होती है दोस्तों HTML जो होती है वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मेहर ई मिसल किस पर आधारित होता है। मेहर ए मिसल किस आधार पर निश्चित होता है, तो दोस्तों किस आधार पर होता है ये, पत्नी की निजी विशेषताओं की आयु, जिनकी असाधारण सुंदरता हो, उनके पति के परिवार की सामाजिक परिस्थिति और मेहर जो कि उसके पति के परिवार में स्त्रियों को दी गई। तो उपयुक्त सभी पर ये मेहर ए मिसल लागू होती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं, तो ये किसकी सेवा करते हैं दोस्तों, ये करते हैं संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं अखिल भारतीय सेवा के सदस्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे, तो ये होता है दोस्तों राष्ट्र लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे होता है, तो दोस्तों ये होता है लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिएगा किसको होता है, लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह क्या होता है। तो विवाह होता है दोस्तों एक संस्था है जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है, एक सिविल संहिता है, एक सुन्नत है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी विकल्प सही है मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए आरंभ की जा रही है। प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए आरंभ की जा रही है, तो याद रखिएगा ये 7 वर्ष के लिए आरंभ की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला क्या होती है। तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला क्या कर सकती है, तो याद रखिएगा वो इद्दत की अवधि गुजारने के पश्चात विवाह कर सकती है, मतलब एक निश्चित अवधि के बाद वो विवाह कर सकती है तलाक के बाद में। अगला है कि एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि दोस्तों पानी क्या होता है, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है। क्या होता है इसका, तो इसका क्वथनांक होता है दोस्तों पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी होगा। क्या सक्षम होगा दोस्तों, वो होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी होगा। याद रखिए क्या होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ क्या होता है। प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है कदापि शिफ्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी। कौन नियुक्त की गई थी दोस्तों, ये इंदिरा नोई नियुक्त की गई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक। अगला क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास कितना होता है, तो आजीवन कारावास दोस्तों कितना होता है, ये होता है दोस्तों
जितना जीवन बचा हो उतने उसको सज़ा काटनी पड़ेगी, मतलब शेष जीवन भर उसे सज़ा काटनी पड़ेगी आजीवन कारावास में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ कौन है। कोई उत्तर ना पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। वह जो झाड़ी के पीछे छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया था मर जाता है। इस प्रकरण में क्या होगा? तो इस प्रकरण में दोस्तों क्या होगा, तो याद रखिएगा इस प्रकरण में उस पर विधि का मतलब विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 100% LED प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की है। तो किसने प्रारंभ की है? तो वो प्रारंभ की दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने। अगला क्वेश्चन है कि 2017 ट्री त्यौहार हाल ही में किस राज्य सरकार में मनाया गया था? तो किस राज्य में मनाया गया था 2017 में ट्री त्यौहार? तो दोस्तों ये मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों GS का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है कितने दिन के लिए रखा जा सकता है दोस्तों? 24 घंटे के लिए। अब दोस्तों शुरू हो रहा है सामान्य हिंदी। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब देखते हैं हिंदी। दोस्तों सामान्य हिंदी में क्या आता है? एक आता है गद्यांश, जिसमें लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करेंगे इसके लिए गद्यांश को सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मैंने इसको सही से पढ़ लिया है। अब दोस्तों इसमें जो उत्तर लगाना पड़ेगा वो गद्यांश के अनुसार ही लगाना पड़ेगा। तो क्या है कि अनुशासन का क्या अर्थ है? तो अनुशासन का क्या अर्थ होता है याद रखिएगा, इसमें होता है शासन को मानना, ये होता है अनुशासन का अर्थ। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है? किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है? तो याद रखिएगा नियमबद्ध होकर कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है। अगला है कि दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा इसका शीर्षक होता है अनुशासन। इसका शीर्षक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुशासन से क्या लाभ होता है? तो अनुशासन से क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा अनुशासन से लाभ होता है डर एवं धैर्य, मतलब डर नहीं दोस्तों, धैर्य एवं साहस दोनों विकसित होते हैं अनुशासन से। अगला क्वेश्चन है, ये गद्यांश का नहीं है। अगला है कि जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? जो व्यर्थ में धन खर्च करता है उसको कहते हैं अपव्ययी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिन और दीन का सही अर्थभेद क्या है? दिन और दीन का सही अर्थभेद क्या होता है? याद रखिएगा ये होता है दोस्तों निर्धन और दिवस होता है। दिन और 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ए राइट हो जाएगा। दिन का होता है दिवस और दीन का होता है निर्धन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो पुष्कर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं? तो याद रखिएगा जो आग होता है दोस्तों, पुष्कर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला है कि जो अपनी बात से हटे नहीं के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो अपनी बात से हटे नहीं उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा वो होता है अटल, जो अपनी बात से ना हटे। अगला है कि अवयव या अव्यय का सही अर्थ क्या है? अवयव या अव्यय का सही अर्थ क्या? तो इसका अर्थ होता है तो अंग अथवा अविकारी शब्द होता है अवयव अथवा अव्यय का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि रमेश डर से मतलब शेर से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश शेर से डरकर भागा, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कारक है हमारा ऑप्शन नंबर सी अपादान, मतलब अलगाव हो रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है दोस्तों हम दो दिया है, यहाँ पर क्या है एक सर्वनाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है? तो वह शब्द यहाँ पर दोस्तों क्या है? तो याद रखिएगा जो एक सार्वनामिक विशेषण है वह। अगला क्वेश्चन है कि मोर बारिश के मौसम में नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में क्रिया याद रखिएगा जो नाचता है दोस्तों ये एक क्रिया है कि मोर बारिश के मौसम में नाचता है। अगर आपको मेरे द्वारा कराया जा रहा है ये सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो दोस्तों
ये थे सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, ये दी थी महात्मा गांधी ने। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो खंडहर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, खंड ग्रह होता है इसका तत्सम शब्द। अगला है कि अज्ञानी का पर्यायवाची क्या है? अज्ञानी का पर्यायवाची होता है दोस्तों मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि अपव्ययी का विलोम क्या होता है? अपव्ययी का विलोम होता है, याद रखिएगा, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा भारत की भाषा है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है दोस्तों, क्या है? एक राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा। अगला कि निम्न में से कौन हर्ष स्वर नहीं है? तो कौन सा जो है हर्ष स्वर नहीं? तो याद रखिएगा, जो ओ है दोस्तों, ये क्या है? हर्ष स्वर नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, क्रिया के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तात्कालिक वर्तमान वाक्य है। तात्कालिक वर्तमान वाक्य क्या है? तो जैसे क्या है, तात्काल में क्या होता है? जो हो रहा है, जैसे मोहन खेल रहा है, तो दोस्तों ये तात्कालिक वर्तमान है। अगला है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? याद रखिएगा, 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार? तो याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चा वर्ड है जो बार बार आ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है? तो प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है? तो याद रखिएगा, ये 4 शब्दों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि साल दर साल किस समास का उदाहरण है? साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, साल दर साल ये उदाहरण होता है दोस्तों अभिभाव समास का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है कि मुझे घर जाना है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द इनमें पुल्लिंग नहीं है? तो याद रखिएगा, जो आदत है ये दोस्तों पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना दोस्तों, इसका अर्थ होता है आगे नाथ न पीछे पगहा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला कि वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला शुल्क के लिए एक शब्द क्या है? तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अधिशुल्क। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, हिंदी जो है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। अगला है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से दिए गए विकल्पों में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो सा और हा दिया दोस्तों, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी महाप्राण ध्वनि? तो याद रखिएगा, जो खा है दोस्तों, ये एक महाप्राण ध्वनि है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, जो आलू लगा दोस्तों, ये इसमें प्रत्यय है। अगला है कि उज्ज्वल शब्द में संधि कौन सी होती है? तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? तो याद रखिएगा, उज्ज्वल में होती है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या है? तो अर्जन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? इसका होता है व्ययन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा जो है प्रवीण का पर्यायवाची नहीं? तो याद रखिएगा, प्रवीण का क्या होता है दोस्तों? पुराना पर्यायवाची नहीं। बाद में कि पट, निपुण और दक्ष, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दही शब्द का लिंग क्या है? तो दही शब्द का लिंग क्या है? तो याद रखिएगा, दही दोस्तों क्या है? स्त्री लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या है? तो चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या होता है? तो याद रखिएगा, चटिका स्नान होता है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर कर दिया करो। और चैनल भाई सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।